गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले जीओआईटी के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। हमने कल भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, तो ये जीओआईटी की सीरीज़ का हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन। आप अपनी निजी फाइल और फोल्डर को रख सकते हैं। तो आप अपनी निजी फाइल और फोल्डर को किस में रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल दी कंपटीशन आर रियली परफॉर्म्ड बाई। सभी कंप्यूटेशन किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? तो ये सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब सीपीयू की बात करें तो सीपीयू किससे बना होता है? सीपीयू कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू जो है वो रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट से बना होता है। और सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शन और इनपुट डाटा को फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर, मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करता है। और जब जरूरत पड़ती है तो सीपीयू ट्रांसफ़र करता है आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। तो आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मेन मेमोरी में भी ट्रांसफ़र करता है। और सीपीयू को जो है वो क्या, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ये सब भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। सूचना जो आप कंप्यूटर में रखते हैं उस वो क्या कहलाती है? तो सूचना जिसको हम कंप्यूटर में रखते हैं वो क्या कहलाती है? उसको हम डाटा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। The software that is used to create text-based document is referred to as। तो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विच इज़ यूज टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट इन दी डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को मापने और लाइन अप करने के लिए क्या प्रयोग होता है? रूलर प्रयोग होता है, या डॉक्यूमेंट मैप, या गाइडलाइंस, ग्रिड लाइंस, या फिर थंबनेल्स। तो इसका सही आंसर होगा रूलर। रूलर उपयोग होता है डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को मापने और पंक्तिबद्ध करने के लिए, यानी कि लाइनअप करने के लिए। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो क्या होता है? तो वो होता है लेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59th। ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज बेस्ट टू। वर्ड प्रोसेसर का उत्तम प्रयोग किसके लिए होता है? तो वर्ड प्रोसेसर का उत्तम उपयोग किसके लिए होता है? टाइप ए स्टोरी, स्टोरी टाइप करने के लिए होता है। ऑप्शन है पेंट ए पिक्चर, बी ड्रॉ ए डायग्राम, डी वर्कआउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इसका सही आंसर होगा टाइप ए स्टोरी। नेक्स्ट देखिए। द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू फाइल इन एम एस वर्ड इज। तो एम एस वर्ड में नई फाइल को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी यूज होती है? तो वो होती है Ctrl+N। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, Ctrl+N। अन्य शॉर्टकट की के बारे में भी जान लेते हैं। तो Ctrl+C किसके लिए यूज होती है? Ctrl+C होती है कॉपी के लिए यूज। और Ctrl+V किसके लिए यूज होती है? Ctrl+V होती है किसके लिए? पेस्ट के लिए यूज। और Ctrl+X किसके लिए यूज होती है? Ctrl+X होती है कट के लिए। तो आप इन सब को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61। इफ़ यू वांट टू रीडू एन एक्शन इन ए डॉक्यूमेंट देन प्रेस। यदि आप डॉक्यूमेंट में किसी क्रिया को पुनः करना चाहते हैं, रीडू यानी कि पुनः करना चाहते हैं, तो आपको क्या दबाना होगा? तो 61 का सही आंसर क्या होगा? 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको Ctrl+Y दबाना होगा। ऑप्शन डी, Ctrl+Y आपको दबाना होगा जब आप किसी प्रक्रिया को दोबारा करना चाहते हैं, रीडू करना चाहते हैं, तो Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए स्प्रेडशीट समटाइम कॉल्ड एज। तो स्प्रेडशीट को कभी कभी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल इन वर्कशीट इज। वर्कशीट में प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है? तो उसका एड्रेस होता है A1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन ए सेल। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको फाइनल आंसर की में भी स्क्रैप कर दिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक सेल में कितने करेक्टर आ सकते हैं। तो एक सेल में कितने करेक्टर आ सकते हैं? 32,767 करेक्टर आ सकते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, 32,767 करेक्टर आ सकते हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में शामिल है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या क्या शामिल है? रोज, कॉलम, सेल, या ये सभी? तो ये सभी शामिल है। रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, सेल भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज।
हाउ मैनी रोज आर देयर इन ए वर्कशीट, वर्कशीट में कितनी पंक्तियां होती हैं, तो वर्कशीट में कितनी होती हैं 8192 पंक्तियां होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द एक्टिव सेल इन ए स्प्रेडशीट इज आइडेंटिफाइड बाई, तो स्प्रेडशीट में जो एक्टिव सेल है वो किससे आइडेंटिफाई होता है। ऑप्शन है कीबोर्ड पॉइंटर से, बी माउस पॉइंटर से, सी सेल पॉइंटर से, तो इसका सही आंसर होगा डी इंजर्शन पॉइंटर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर एंटर्ड इन ए सेल, एक सेल में क्या प्रविष्ट होता है या क्या डाला जाता है, डाटा एंड फार्मूला, फंक्शन, या फिर डाटा या फिर फार्मूला, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डाटा एंड फार्मूला। 69 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। विच अपीयर्स ऑन दी फार्मूला बार व्हाइल एडिटिंग डाटा इन ए वर्कशीट, जब वर्कशीट में डाटा एडिट करते हैं तो फार्मूला बार पर क्या प्रकट होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा वर्टिकल कर्सर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा वर्टिकल कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71, द पावरपॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स इज, तो पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आउटलाइन व्यू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट, तो डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट क्या होता है पावर पॉइंट का, ब्लैंक होता है या फिर टाइटल स्लाइड या टाइटल ओनली या फिर कंपैरिजन, तो 72 का सही आंसर होगा टाइटल स्लाइड। जब आपने देखा होगा पावर पॉइंट को खोलते हैं तो टाइटल स्लाइड उसमें दिखती है, तो वो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए दबाते हैं, तो प्रेजेंटेशन को जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए क्या दबाते हैं, प्रारंभ से शुरू करने के लिए प्रेजेंटेशन को दबाते हैं F5। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा F5 73 का। 74th क्वेश्चन देखिए, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है, तो कौन सा जोड़ा जा सकता है, .jpg, .gif या .wav, तो ये सारे जोड़े जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मिनिमम जूम साइज इन MS पावर पॉइंट इज, MS पावर पॉइंट में न्यूनतम जूम साइज क्या है, तो MS पावर पॉइंट में न्यूनतम जो जूम साइज है वो 10% है, 10% है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 400% है, ये भी आप याद रखिएगा। मैक्सिमम जो है वो 400% है और मिनिमम जो है वो 10 है। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मैनी व्यूज़ यू कैन क्रिएट ए टेबल इन एक्सेस, कितने व्यू में आप एक्सेस में टेबल का निर्माण कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, रो इन एक्सेस टेबल इज आल्सो नोन एज, तो एक्सेस टेबल में जो रो होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, उनको रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर्ड, MS एक्सेस में हाइपरलिंक डाटा टाइप स्टोर कर सकता है, तो क्या स्टोर कर सकता है, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पाथ ऑफ ए फाइल, तो ये सभी चीज़ें स्टोर कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इनमें से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, फायरफॉक्स है, MS वर्ड है, या MS पावर पॉइंट है, या फिर MS एक्सेस है, तो MS एक्सेस इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट, तो इनमें से कौन सा MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं है, मैक्रोज, मॉड्यूल, वर्कशीट या टेबल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्कशीट जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट, तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो किन पार्ट से बना होता है। ऑप्शन ए है CPU एंड मेन मेमोरी, बी है हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, सी है मेन मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट, डी है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका सही आंसर क्या होगा 81 का। ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डिजिटल कंप्यूटर यूज विच सिस्टम टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है, 82 का सही आंसर होगा बाइनरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83rd, टैब की इज़ यूज। तो टैब की क्यों यूज होती है? टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, या फिर टू मूव ए कर्सर, या फिर नन ऑफ दीज, या टू इंडेंट ए पैराग्राफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू इंडेंट ए पैराग्राफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज़ ऑफन यूज टू सेलेक्ट और हाईलाइट। तो सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका उपयोग होता है? तो सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? माउस का प्रयोग होता है प्रायः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। किस टाइप की मेमोरी केवल उसी प्रोग्राम और डाटा को रखती है जिसे कि CPU प्रोसेस कर रहा होता है? तो कौन सी मेमोरी रखती है? रैम रखती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86, वेयर इज़ दी डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? ऑप्शन है मॉडेम में रखी जाती है, या फिर हार्ड ड्राइव में, या फिर CPU में, या फिर डिस्क ड्राइव में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्क ड्राइव में जो है डिस्क रखी जाती है कंप्यूटर में। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इज। प्रोग्रामिंग के लिए प्रथम जो कंप्यूटर लैंग्वेज विकसित हुई थी वो कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? फोर्ट्रेन थी ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आज का इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हिम रीडर्स। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हर वीडियो की PDF और न्यूज़ से रिलेटेड, या फिर GK से रिलेटेड, या फिर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी PDF और न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर्स पर मिल जाएगी। तो आप उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।